था, इसलिए वो दौड़कर पुलिस को बुलाने चला गया। लेकिन डेंटिस्ट बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने जैंगो को एक ग्लास बियर लाकर दी। जैंगो जिंदगी में पहली बार बियर पी रहा था। बियर खत्म होने के बाद पुलिस चीफ भी वहां आ गया। उसने उन दोनों को बाहर आने को कहा ताकि पूरे शहर के सामने उन्हें सजा दे सके। लेकिन डेंटिस्ट उससे कोई फालतू बात नहीं करना चाहता था। उसने बंदूक निकाली और सीधा उस पुलिस चीफ को गोली मार दी। इसके बाद उसने पब के मालिक से कहा कि वो अब शहर के जज को बुला लाए। साफ था कि डेंटिस्ट के पीछे कोई बड़ी ताकत थी जो उसे बचा रही थी। खबर मिलते ही जज अपने बंदूकधारियों के साथ मौके पर पहुंचा और चिल्लाते हुए डेंटिस्ट से सरेंडर करने को कहा, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन डेंटिस्ट जरा भी नहीं घबराया। इसके बजाय वो अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगा। जब उसे वो चीज मिल गई तो वो जैंगो के साथ पब से बाहर आया। उसके हाथ में एक वांटेड पोस्टर था। असल में अभी उसने जिस आदमी को मारा था वो कोई पुलिस चीफ नहीं था, बल्कि 1 साल पहले यहाँ छिपकर आया एक वांटेड मुजरिम था जिसने कत्ल किया था। और ये डेंटिस्ट सरकार द्वारा भेजा गया एक अफसर था जिसे बाउंटी हंटर भी कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अब जज डेंटिस्ट को कोई सजा नहीं दे सकता था, बल्कि उसे उल्टा उसे मुजरिम को मारने का इनाम भी देना पड़ा। ये देखकर जज बस अपना सिर हिलाता रह गया और मजबूरी में उसे उन्हें जाने देना पड़ा। असल में डेंटिस्ट उन लोगों को ढूंढ रहा था जो वांटेड लिस्ट में थे। अब बस ब्रिटल ब्रदर्स बचे थे। वे तीनों भी बहुत ही खतरनाक मुजरिम थे और डेंटिस्ट से आंख मिचौली खेल रहे थे। डेंटिस्ट ने जैंगो से वादा किया कि अगर वो उन तीनों को पहचानने में मदद करेगा तो वो जैंगो को हमेशा के लिए आजाद कर देगा। इतने शानदार ऑफर को जैंगो ने बिना सोचे तुरंत मान लिया। कुछ ही समय बाद डेंटिस्ट ने अपने सूत्रों से पता लगा लिया कि ब्रिटल ब्रदर्स आजकल एक खेत में सुपरवाइजर का काम